ओम शांति। आज की तारीख है 27 जनवरी 2024। आज प्यारे बाबा का हम सभी शिव भगवानुवाच गीता ज्ञान मुरली का सार सुनेंगे। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। हम सभी बच्चों को बाबा का आज्ञा है, हमें कौन सी खुराक खिलाना है? रूहानी खुराक। बाबा कहे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते। ज्ञान और योग की खुराक, यह आत्मा की खुराक है, परमात्मा शिव बाबा के द्वारा। तो रूहानी खुराक खाना है और खिलाना, ये सबसे बड़ी खातिरी है। यही सबसे बड़ी उनकी खातिरी है, माना उनकी रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। आज प्यारे बाबा प्रश्न करते हैं, विश्व का राजभाग लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। विश्व का राजभाग लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। प्यारे बाबा आज उत्तर दे रहे हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नसीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। सारा मुरली में बाबा बोलते रहते, सबसे मुख्य मेहनत है भ्रिकुटी सिंहासन पर आत्मा को देखना, स्वयं का भी तो दूसरी आत्माओं का भी। तब व्यर्थ संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई समझकर सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर आत्मा भाइयों को समझाओ। यह आदत तुम्हें डालना है। विश्व का राजभाग मिल जाएगा तुम बाबा कहते तुम बच्चों को। जो बच्चे ऐसा आदत डालेंगे, खुद को आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा देखने का, तो शिव बाबा बोले फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगा, तुम्हें विश्व का राजभाग मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को भी ज्ञान का तीर अच्छा लगेगा। जो आप दूसरी आत्माओं को ज्ञान सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, उन आत्माओं को ज्ञान का तीर बहुत अच्छा लगेगा। मन टचिंग होगा कि आत्माएं जो हमें ज्ञान दे रही हैं, ये बिल्कुल सत्य ज्ञान है। उन्हें आभास होगा, उन्हें टचिंग होगा। लेकिन सबसे बड़ी मेहनत क्या है? अपने को आत्मा निश्चय करना और हर एक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप में देखना। तो सारा दिन आज ये हम सभी मेहनत करेंगे। आत्मा अकाल तख्त नसीन है, भ्रिकुटी पर बैठी हुई है। मैं आत्मा भाई, सामने वाली आत्मा भाई को देख रही हूँ और उन्हें मैं ज्ञान सुना रही हूँ, बाबा का परिचय दे रही हूँ। ऐसा अभ्यास करने से तुम्हें विश्व का बादशाही मिल जाएगा। आज धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहली मुख्य पॉइंट सुनेंगे, जिसे हमें सारे दिन भर अभ्यास करना है, इसे अपने जीवन में उतारना है। आज प्यारे बाबा बोले हैं, पहले मुख्य पॉइंट, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। परमात्मा बाप के डायरेक्शन पर चलकर खुशी की खुराक खानी है और दूसरों को भी खुशी की खुराक खिलानी है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम्हें चुप रहना है। कोई भी आत्मा तुम्हें उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम्हें चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहनशील बनना है, सहन करना है। तो ये सबसे मुख्य धारणा है आज जो हमें
सारा दिन करते रहना है। जैसे बाबा रूहानी सर्विस पर आए, ऐसे बच्चों को भी फॉलो करके बाबा की रूहानी सर्विस पर रहना है। बाबा के हर डायरेक्शन को पालन करके खुशी की खुराक खानी है और दूसरों को भी खिलाना है। और सबसे मुख्य धारणा क्या है? उल्टी सुल्टी बात कोई अगर बोले, और कोई ना कोई तो बोलेगा ही ना, घर परिवार रिश्ते नाते लौकिक में आप हैं तो बोलेंगे ही। बाबा कहते कोई भी उल्टी सुल्टी बात बोले तुम्हें चुप रहना है, कोई भी जवाब नहीं देना। जवाब दिए तो खेल गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। बाबा बोले कोई भी तुम्हें उल्टी सुल्टी बात बोले तुम्हें चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी, सहनशील बनना, ये बाबा का आदेश है। नहीं तो भगवान का डिसर्विस होगा, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ना। इसलिए बाबा बोले शांत रहना है। आज का वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भवो। कौन सी शक्ति से? दृढ़ता की शक्ति से। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भवो। ये दृढ़ता की शक्ति कैसे बढ़ती है? दृढ़ संकल्प हमारे अंतरात्मा में कब आती है? जब हम धारणा मूर्त होते हैं तो दृढ़ता की शक्ति बढ़ती है। तो आज का विस्तार सुनेंगे वरदान का। प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का टेंशन बहुत देते हैं। बच्चों का बाप से प्यार है, बच्चे बाबा से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए बाबा का आज्ञा पर क्या करते हैं? चलते हैं। शक्तिशाली होकर याद में बैठने का, अभ्यास करने का, सेवा करने का टेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। यदि मन पर कंट्रोल नहीं तो क्या होता है? थोड़ा टाइम ठीक बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, फिर थोड़े टाइम में हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट होते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एकरस स्थिति की सीट पर सेट कर दो। एक लौकिक बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति से। तो एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़ती है और दृढ़ता की शक्ति कैसे आती है, ये हम सभी जानते हैं। फिर भी अटेंशन रखना है कि एकाग्रता की शक्ति एक के अंत में मनन चिंतन करेंगे, एक के अंत में खोने का पुरुषार्थ करेंगे तभी आएगा। अगर दुनिया से मन बुद्धि को हटाने का पुरुषार्थ करेंगे तो एकाग्रता आ जाएगी। और दृढ़ता भी हमारी संपूर्ण धारणाओं से आती है। दृढ़ संकल्प, महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प हमें करना है। तो मीठे प्यारे बाबा बोले हैं, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो। एक रस, एक बाबा से ही रस लेना है, सर्वरस एक परमात्मा बाप से ही लेना है। तो ये प्यारे बाबा बोले एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी तुम बन जाएंगे। सहज योगी, चलते फिरते सहज योग बाबा से लगा रहेगा। ये आज मीठे बाबा हमें वरदान के विस्तार में समझाए हैं। आज का स्लोगन है, आज का स्लोगन, जो भी शक्तियां हैं तुम्हारे पास, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। आपके पास जो भी शक्तियां, कैसे यूज करना है? सहन शक्ति तो परिस्थिति आएगा तो वहाँ पे यूज करना। आज बाबा बोले कोई उल्टा सुल्टा बोले तो सहन कर लो, कोई भी जवाब नहीं दो, परीक्षाएं आती है। जो भी शक्तियां हैं उसे समय पर यूज करो। शांति की शक्ति, अशांति होगा तो वहाँ पे शांति की शक्ति यूज करना है। तो हर शक्तियों को समय पर मान यूज करना है। अच्छा, ओम शांति।